अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई प्राइस ने लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। लोग इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई का क्या हल निकलेगा। हम मौजूद हैं आज कराची के इलाके वाटर पंप पे, जहां पर हम मार्केट में मौजूद सार्फिन से ये जानेंगे कि किस हद तक वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई में और इसका क्या हल निकल सकता है। साथ ही जो प्राइस में मनमाना इजाफा हो रहा है या हर रोज बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, उसका उनकी सोशल लाइफ या उनकी अपनी जिंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे भी बात होगी। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं शकील साहब? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर ऑफिस। कंज्यूमर के लिए, सारिफ के लिए हमेशा आपने आवाज़ उठाई है। आप मार्केट्स में भी दिखाई देते हैं, कमिश्नर साहिबान के साथ भी मीटिंग है, डीजीज के साथ भी मीटिंग है, लेकिन प्राइस कंट्रोल की जब बात आती है तो आवाम से अभी हम पूछेंगे आपकी मौजूदगी में, वो कहते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखता इसका। मैं इसमें वैसे अवाम की बात को तस्दीक, ये मैं खुद भी तस्दीक करूँगा कि हाँ ऐसा है। वजह क्या है कि जैसे अभी मैं आपके साथ भी आ रहा हूँ तो मुझे जितनी भी इस टाइम नज़र आ रहे हैं ठेले वगैरह, किसी पे भी प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आ रही। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा, तो मैं समझता हूँ कि जो कंज्यूमर के लिए नेगेटिविटी है वो ये प्राइस लिस्ट का नज़र ना आना। और जब प्राइस लिस्ट नहीं लगी होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि कंज्यूमर को क्या पता कितने की है। लेकिन उसके बावजूद अब हर कंज्यूमर जो है ना वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, एक से एक वीडियो, टिकटॉक, हर चीज़ देख रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कि वो अपनी चीज़ जो परचेस कर रहा होता है उसकी लिस्ट उसके पास अवेलेबल होती है। कमिश्नर कराची के पेज पर, हमारे पेज पर डेली अपलोड होती हैं, तो वहाँ से वो कंज्यूमर उठा सकता है, बात कर सकता है। और मैंने कई ऐसी खवातीन को खासकर शॉपिंग करते हुए देखा है कि वो प्राइस लिस्ट निकाल कर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। जब वो उसके सामने खड़ी होती है तो आधे से ज़्यादा दुकानदार जो है ना वो इस चीज़ को कर लेते हैं कि जनाब ये जो खातून है या जो भी मर्द भी है तो ये प्रॉपरली अब आया हुआ है तो ये शायद उस कीमत पे नहीं खरीदेगा, तो उसको वो दे देते हैं ताकि बहस व मुबासा ना हो। लेकिन यहाँ तो मुझे चीज़ें ही कुछ और नज़र आ रही हैं। यहाँ तो मुझे कोई प्राइस लिस्ट कहीं भी नज़र नहीं आई अभी तक। प्राइस लिस्ट जो है वो किसी वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट से बंदा डाउनलोड भी कर ले तो ये मानते ही नहीं है। एक सब्जी वाला कैसे मानेगा? अच्छा देखिए जी, उसके लिए अभी बहुत आसानी कर दी है। कमिश्नर कराची का 1299 एक नंबर होता है, वो हेल्पलाइन नंबर है। आप उस पर कंप्लेन करते हैं, डेफिनेटली सी बात है कि उस वक्त तो फौरी तौर पे तो नहीं वहाँ से कोई टीम आती, लेकिन जब आप उसका पूरा डेटा जब दे देते हैं कि जनाब ये दुकान है इस इलाके में, तो उसके बाद ना सिर्फ उसको जुर्माना, बाज़ दफ़ा उसकी जगह या दुकान को सील भी किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम देखने वाले जो नाजरीन है कल को ये मार्केट में जाते हैं, प्राइस लिस्ट इनके पास होती है और वो अगर नहीं मानता दुकानदार उस प्राइस को, तो ये कंप्लेन कर सकते हैं 1299 पे? जी बिल्कुल, ये है ही कंज्यूमर के लिए है कि 1299 पे आप कॉल करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका फ़ायदा कंज्यूमर को होता है, क्योंकि डेफिनेटली सी जब आप टारगेट करते हैं किसी दुकानदार को तो उसको भी एहसास होता है कि अभी ये कंज्यूमर बोल के गया था और एक दिन के बाद यहाँ पर आकर मजिस्ट्रेट ने, मुख्तार ने आकर मुझे जुर्माना कर दिया, उसके बाद वो भी होशियार हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना अरसा हमें हो गया है, हम कंज्यूमर को सिखा सिखा के थक गए कि कुछ चीज़ें आपको अपने हाथ में लेनी चाहिए। मार्केट में बढ़ती हुई जो ये कीमतें महंगाई का सबब बन रही है? बहुत ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है जितनी चीज़ों पे पैसे बढ़ रहे हैं। और ये अपने हिसाब से हर रोज एक नई कीमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी मर्जी से बेच रहे होते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होते हैं। ये हमारे साथ शकील बेग साहब हैं, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन है। ये कहते हैं सारिफ के पास कोई लिस्ट नहीं होती। आपने कभी सर कोई लिस्ट निकाली है इनकी इंटरनेट से या इनसे बात की है कि भाई आज तो रेट ये, तुम इतने पैसे पे क्यों दे? इनसे जब भी बात की जाती ना तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई हमारे पास पीछे से महंगी आ रही है, हम तो इसी तरह देंगे। इनका तो तरीका ये होता है, किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। आप किसी सब्जी वाले पास चले, किसी के पास चले, आप कोई लिस्ट मिलेगी आपको। देखिए गोश्त लिखा हुआ है 400 रुपए किलो। अभी हमने पूछा कि कितने रुपए, सिर्फ हमें गोश्त चाहिए ना, सिर्फ चिकन का, तो उन्होंने बोला 800 रुपए किलो है। बोनलेस का मतलब है कि आप उस मुर्गी की हड्डियां वड्डियां निकाल के अलहदा कर देते हैं, गोश्त अलहदा कर देते हैं। डेफिनेटली सी बात है उसकी कीमत तो फिर वो अपनी मर्जी से करेगा। आप खरीदारी तो करती होंगी ना इसे? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई में इन लोगों ने भी तो कुछ नहीं अपना हिस्सा डाल दिया और बढ़ा दिए प्राइस। ये नहीं पता कि हिस्सा इन लोगों ने डाला कि नहीं डाला, लेकिन जब आओ, जब चीजों पे रेट बढ़े हुए ही मिलते हैं, बोलते हैं अभी इतना चल रहा है तो इतना ही मिलेगा रेट हमें। हाँ, तो फिर हम लोग को मजबूरी होती लेना पड़ता। बार्गेनिंग भी होती है, अब बिल्कुल फिक्स हो गए। रात के टाइम आओ तो हो जाती है, दिन में तो वही रेट चलता है। जो बोल दिया लेना है, लेना है तो ले लो, नहीं तो नहीं लो। कभी आप बहसियत सारिफ कोई लिस्ट आप लेकर आए घर से कि भाई इंटरनेट पे आज कमिश्नर की ये लिस्ट है? भाई कोई सुनता कहाँ है ये सब बातें। इनके पास है ना लिस्ट? पकड़े आप लें इससे, यहाँ से चीजें परचेज करें आप इसके हिसाब से। इस रेट पे मिलेगी। आप अरबी निकालो भाई,
चले और बताएं। अच्छा, आपने लिस्ट निकलवा दी? नहीं देखे ना, ये नहीं आप ले, वो मना तो नहीं कर, मना किया तुमने, वो तो नहीं मना कर रहा। वो भी वही रेट, आप भी वही रेट बता रहे हैं। अभी इन्होंने बताया नहीं है। अरबी क्या हिसाब है? नहीं इसको छोड़ो, तुम बताओ क्या किलो दे रहे हो? इसमें तो 200 रुपए किलो लिखी हुई है, तो ये तो कोई बात ही ना हुई। तुम्हें हर चीज का रेट का पता है। वैसे खीरा क्या हिसाब है? किसको दिया? आपको दिया है 120 रुपए दिया है। अच्छा बाजी 120 ही दिया? अभी 120 दिया है। कोई बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही? नहीं, अभी इन्होंने बस 120 ही कहा, मैंने निकलवा दिया। मैं समझ रहा हूँ बेग साहब के बहुत सारे सार्फिन को अवेयरनेस ही नहीं है। असल देखें, अब पता ही नहीं है कि भाई मैं उसके राइट्स क्या हैं, और वो महंगी चीजें खरीदने पे मजबूर है। टाइम हो चुका है कि हम कोशिश कर रहे हैं। मसला पता है क्या है? सोशल मीडिया पे जो हमारे साथ होते हैं जुड़े हुए, वो तो हमें बड़े लगते हैं अवेयर। असल में लोग ना ज्यादातर इसके बजाय ना ऑनलाइन के चक्करों में बहुत उलझ गए कि उनके थ्रू चीजें मंगवा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है वो कीमतें कुछ। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया है। क्या ऑनलाइन जो लोग सेल कर रहे हैं वो भी कमिश्नर करा फॉलो कर, वो इसलिए नहीं पाबंद है वो फॉलो करने? फॉलो देखें, वो इस चीज को तो रेट पे देंगे ना, बाकी वो जो भी उनका एक्सपेंडिचर हो वो अलग है, वो चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में 200-300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करना है वो तो कर सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस कर सकते हैं। बाकी लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा सकते वो। प्राइस तो उनको भी इजाजत नहीं है बढ़ाने की। अब वो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर ना कुछ पैकिंग के नाम पर, कुछ के नाम पर ये तमाम चीजें खत्म कर दी गई हैं। आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी चले जाएं, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के रेट होते हैं सरकार के, उसी के मुताबिक सेल करना है उन्होंने। उसके अलावा उनको सेल करने की इजाजत नहीं है। आप हमें बता दें भिंडी क्या हिसाब है? 300 रुपए किलो। लिस्ट निकालो, लिस्ट लो, लिस्ट में देखो, लिस्ट लो, लिस्ट देखो। तो ये इनको बोलो, किसी इतने सारे होते तुम्हारे साथ खड़ा हुआ पीछे, तो इधर करो। ये सुल्तानाबाद, ये आज इसका 207 रुपए का रेट है। ये रहा 207 रुपए का रेट है। आप ये भी मैं रिटेल की बात आपको कर रहा हूं, मैं मंडी का नहीं, मैं तुम्हारे रिटेल, मैं मंडी में होता हूं इसलिए मुझे पता है ना। कल रेट जो सुल्तानाबाद की मंडी है ना, ये जो तुम्हारे पास पड़ी हुई है, इसकी जो रेट निकले हैं वो कल निकले हैं इसके 180 रुपए। बेटा आप एक काम करें ना, अगर इससे महंगी मिल रही है आपको, नहीं आपको अगर इससे महंगी मिल रही है तो आप क्या करें, इसको ना बेचें। टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर सही है। अच्छा, ये अब मिसाल के तौर पे इनको महंगी अगर मिलती है ये नहीं बेचे, वो जो चीज ना बेचे। देखे ना, बात ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक चीज इनको महंगी मिल रही है तो इससे कोई महंगा क्यों खरीदेगा? ये मुझे बताएं कि अब जैसे रेट लिस्ट जो उसकी भिंडी की है वो सस्ती है, ये महंगी बेच रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें महंगी मिली है। आप लोगों को पता होता है लिस्ट का, या कभी पूछते हैं आप लोग? कभी कभी उस पे देख लेते हैं तो जब पता चलता है अच्छा ये तो इतनी ही सस्ती है। लिस्ट भी नहीं लगाई इन लोगों ने लिस्ट नहीं लगाई होती, कहीं लगी ही होती। यहाँ पे तो कानून होना चाहिए ना कि हर एक अपने वाज़े तौर पे लगा दे कि ये आज रेट। अगर आप सपोज करें हर किलो पे 40-50 रुपए ऊपर ले रहे हैं, 40-50 नहीं बल्कि और ज़्यादा ही ऊपर होता है, क्योंकि वही चीज़ हम कहीं किसी और मार्केट में लेते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ 200 रुपये टमाटर है, वहाँ 100 रुपये मिल रहा होता है। कहीं कहीं ये भी होता है कि मिल रहा होता है। खुद जाते हैं आप लोग लेने? हाँ खुद जाते हैं। हाँ तो उधर आप लोगों को जो रेट मिलता है उसी पे लेते हैं या कुछ बार्गेनिंग होती है? क्या बार्गेनिंग करते हैं भाई, वहाँ पे कोई रेट कम नहीं होते, वो तो पक्के रेटों में माल देते हैं भाई। 100 रुपए दर्जन बेच रहे हैं, रात तक नहीं बेचेंगे तो ये खराब हो जाएगा। आपको पता है ये कैसा आइटम है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये 110 रुपए में लाया है, 100 रुपए में, ये कारोबार इसको छोड़ नहीं देना चाहिए? हाँ मेरा आपसे सवाल। मजबूरी ही है, नुकसान करके जेब से पैसे थे नहीं तो आप रास्ता इख्तियार किसी। देखो 2 दिन अगर काम अच्छा चलता है तो 3 दिन हल्का भी चलता है, ऐसा भी करना पड़ता है। जी जी आपका सवाल। एक शख्स बेचारा 110 रुपए का लेकर आया है, अब वो 110 रुपए का लाकर यहाँ 100 रुपए बेच रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। किसी को 150 का भी दे देते क्यों आगे ना सर? अब आप देखे कितनी देर लगी, कुछ मिनट लगी। अब आप मुझे बताएं केले के रेट आज के क्या हैं? असूली तौर पे हमें जो है ना, मैं इस चीज का कायल हूँ कि ना हमें ना लिस्ट होगी ना आपके पास? नहीं होगी, नहीं होगी। लिस्ट भी नहीं है? क्यों नहीं आती नहीं है। केले का रेट जो है अभी आज का कमिश्नर कराची की लिस्ट में पता लग जाएगा। महंगे से महंगा केला 104 रुपए है। 104 रुपए जिसका मंडी में जो रेट निकला है तो जनाब ये इसको 86 रुपए का पड़ा है ये केला। जाता है एक पेटी पे 70 रुपए की मजदूरी, किराया, भाड़ा, पेट्रोल वगैरह सब, एक पेटी पे 70 रुपए। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद आकर मजीद भी कुछ पब्लिक से बात करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं उनको, और अगर इन लोगों को पीछे से चीजें महंगी आ रही हैं तो इनकी भी बात सुनते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब, और हम वाटर पम्प मार्केट में मौजूद हैं। कुछ हमने सार्फिन की बातें भी सुनी, अवेयरनेस भी मिल रही है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे चलते हैं, ज़रा और भी पब्लिक से जानते हैं, बात करते हैं महंगाई के मुतालिक भी। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकायदा कमिश्नर कराची ने प्राइस एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है, जिसमें बिजनेस कमेटी भी शामिल है, हम लोग भी है। तो बाकायदा अभी जब किसी चीज़ के रेट्स देने होते हैं, कुछ करने होते हैं, तो बाकायदा प्राइस एडवाइजरी कमेटी जो है वो कमिश्नर कराची को ना सिर्फ एडवाइस करती है बल्कि उसमें हेल्प भी करती है। तो अब बहुत अच्छा सिस्टम बन चुका है इस वक्त। कमिश्नर कराची बहुत ज़्यादा, चूँकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस वो हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। ये भाई आपने लिस्ट चेक की है खरीदने से पहले, या जो दाम उसने बताया उसी पे ले लिया? जो दाम उन्होंने बताया मैंने उसी पे लिया है फिलहाल। अभी आपको कहीं दिख रही है लिस्ट वगैरह इनके पास, या ये खुद से बताते हैं? खुद ही बता रहे हैं। आपने क्या लिया है अभी? सर मैंने गाजर ली है, गाजर लिए, मटर लिए हैं, तुरई क्या लिए। किलो लिए गाजर? गाजर इन्होंने 140 बताई, आई थिंक 140 जी। और कुछ बार्गेनिंग हुई, अब 140 पे डन हो गया? डन कर दिया मैंने। जी जी। नींबू वैसे दे रहे हैं 40 रुपए पाव, अभी कह रहा 2 नींबू कितने के, कह रहा 50 के। ये बेईमानी इनकी खत्म नहीं होगी। जब आप आते थोड़ा सा वो करते, अब देखो मैं उससे नींबू लूंगी ना, देखना क्या कहेगा। अब अभी साथ चलते हैं ना। हाँ चले। 50 रुपए के 2 नींबू बोल रेट पे बेचे इसको भाई। ये आपने 120 अभी कितने किलो ले लिए? मैंने तो अभी हाफ केजी लिए, और मटर वगैरह और बाकी चीजें हाफ केजी समझे 10-20 रुपए ऊपर दे दी ऑलमोस्ट। ये आप वैसे सारे खुद से पूछ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगर नहीं मानते तो आप कंप्लेन कर सकते हैं 1299 पे। थैंक यू सो मच। 1299 आप ही करेंगे जरूरत आगे नेक्स्ट टाइम आपकी वजह से सबको सस्ता मिले। जो सस्ता क्या, जो रेट है उसी में मिले। बस यही है। देखिए लिस्ट का तो मुझे भी अभी पता चला है, वैसे इन शॉर्ट हमेशा का यही रहा है। आपको पता है मामूल के हिसाब से हम जाते हैं शॉप पे, जो भी वहाँ पे रेट अवेलेबल होते हैं बंदा सामने वाला बताता है, थोड़ी बहुत उससे बार्गेन कर ली, टोटल मैन दैट्स इट। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। 1299 पे आप कॉल कर दें और इसका एड्रेस बता दें। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब ये नहीं होता। एक तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे खड़े हुए, कब्जा करके खड़े हुए, ना सिर्फ इनको यहाँ से हटाया जाएगा बल्कि इनकी दुकान भी सील कर दी जाएगी और इनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, 1299 आप कॉल कर दें। आपके पास ये अथॉरिटी आ गई ना, आज से व्हाट्सएप भी है आपके पास, और इसकी तस्वीर खींचे वो भी डाल। बहस भी नहीं करनी इनसे, आपको सिर्फ कंप्लेन कर दी, 1-2 घंटे दिन के अंदर वो कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू। करीबी डीसी ऑफिसर। अम्मा जी आपको नींबू तो सस्ते मिल गए? हाँ मुझे मिल गए सस्ते क्या, जो रेट है एक्चुअली। हाँ वही तो, ये ऐसे करते हैं। एक दिन मैंने वहां से करेले ले रही थी, तो वो मुझे पहले कह रहा कि नहीं, वो कह रहा 100 रुपए पाव। मैंने कहा बात सुनो, खुदा के खौफ से डरो। और जिस वक्त यकीन जाने मीडिया वाले आए और उसने 20 रुपए पाव दे दिए मुझे, वो क्या करेले। हालांकि असल रेट वही था उसका। असल रेट वही था। वेरी गुड। रेट लिस्ट आप देखते हैं खरीदने से पहले? नहीं यार, ये तो अभी हमने चेक किया है, बहुत पैसे ऊपर बता रहे हैं ये लोग लिस्ट से ना, और पब्लिक दे भी देती है कुछ। ये नगरी चौपट राज है, ये आप किस को सही करने बैठेंगे? नहीं, लेकिन आपका अगर राइट है कि नीचे तक सब करप्शन में मुलविस हैं। इनका क्या लेना है? ये 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं अपना, जो इनको 2 पैसे बचते हैं। आप पे तो महंगाई बढ़ रही है ना प्राइस की वजह से। यार क्या नहीं लेंगे अपने बच्चों बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे? तो असल सरकारी रेट है उस पे लें तो आप पे भी कम होगी महंगाई। कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये मैं आपको राइट बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर ये होता तो आप खुद बोलते कि हाँ यार पाकिस्तान कंप्लेन करें, उसका असर पड़े इस पे, तो करेंगे आप कंप्लेन? 1299 कमिश्नर का नंबर है, नाम भी नहीं आएगा आपका, बस आपने बता दिया ये बंदा है, ये इतने प्राइस पे नहीं कर रहा है, उनकी टीम आगे चेक करके जाएगी और वाकई ऐसा हुआ तो इनकी तो कारोबार बंद हो जाएंगे। हाँ, कम से कम ये फिर सही तो करेंगे ना। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, मैं अप्रिशिएट। वही अवेयरनेस वाला एक मैटर लग रहा है। अवेयरनेस का ही है बेसिकली। देखिए दूसरी एक और चीज मैंने यहाँ महसूस की है, लोग ना नाउमीद बहुत ज्यादा है। नाउमीद ही मैं समझता हूँ कि हमारे इस्लाम में तो वैसे कुफर है ना, नाउमीद नहीं होना चाहिए। आपको अपने राइट के लिए खड़ा होना चाहिए। पब्लिक जो आपके पास आती है, जैसे ये खरीदार हैं, कभी ये उस पर पूछते हैं, कुछ सारिफ पूछता है आपसे लिस्ट के बारे में? पूछते। 17 सितंबर की है। 17 सितंबर। ये क्या है जी? चीनी होलसेल रेट आए थे, ठीक है भाई। ये ऐसे छोटी छोटी लिस्टें दे के जाते हैं, 15 दिन में खत्म हो जाती हो। ये तो फाड़ी हुई है डेट। नहीं, ये तो बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी, इस पे भी डेट लिखी होगी। सितंबर के बाद कोई नहीं आया? कि आप नहीं, आ चुकी है लिस्ट, अक्टूबर में आ चुकी है। अगर लास्ट चाहे सितंबर की भी है तो वो भी तो होनी चाहिए ना, वो भी आपके पास नहीं है ना। आप मुझे बताएं ना, आप कंज्यूमर को कैसे मुतमईन करेंगे? आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो आखिरी लिस्ट है आपके पास वो भी नहीं है ना सर।
तो सर मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आपके पास 6 महीने पहले की वो भी नहीं है ही नहीं है ना सर, नहीं है, आप चेक करें। हाँ वो नहीं दिख रही है उसमें ना, है ही नहीं ना, 2022 की है। तो सर उस टुकड़े को मैंने क्या करना, मैंने डेट पढ़नी है सर। अच्छा ये कह रहे हैं सितंबर 2022 की है लिस्ट और 23, 24, 25 3 साल पुरानी लिस्ट है। और एक नया मुद्दा खुल गया इधर के जनाब, वो खुले मसाले। खुले तो हम हर जगह देख रहे हैं, खुले मसाले की बिल्कुल इस पे सिंध फूड अथॉरिटी को चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि इनको कहा गया है कि आप खुले मसाले इस तरह नहीं बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ डस्ट उड़ रही है, सब कुछ उड़ रही है, इसके ऊपर कोई कपड़ा तक नहीं डाला हुआ, ये डिस्प्ले भी नहीं करने की इजाजत है आपको। सर आप इसको किस तरह रखा है आपने, इस डिस्प्ले पे आप प्लास्टिक लगाए ना कोई, आप इसको इस तरह रखने की तो आपको इजाजत ही नहीं है। यानी कि आप ये सोचें कि मैं कपड़े को तो ढांप पे रख रहा हूं, मैं जूतों के ऊपर कपड़ा मार रहा हूं, इस पे कौन सा कपड़ा आप मारेंगे, मुझे बताएं ना, इस पे कपड़ा कैसे मार, इसमें मिट्टी मिल रही है आपके मसाले के अंदर, हु इज द रिस्पांसिबल? आप सारिफ हैं। इन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शकील बेग साहब ने, कि आप लोग ही खरीद के खा रहे हैं, डस्ट है उस पे 10 मसले हैं, कभी आप पूछते हैं? और दूसरा रेट लिस्ट जानते हैं कि भाई क्या रेट लिस्ट है आज की, क्या कीमत है इस मसाले, दाल, चीनी, आटे की? सर वैसे तो ये रेट लिस्ट जो ना उसूली तौर पे तो दुकानों पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा काम नहीं है। दूसरा ये आप पूछें खुले मसाले का, अच्छा हमारे यहाँ तो यूज ही नहीं होते, खुला तो हम यूज ही नहीं करते, तो जरिए लेने ना, ये गलत है, गलत है। हम भी यही कहते हैं सर गोश्त को खुलाओ या ऐसी चीज़ें खुली हुई हो, ये गलत है बिल्कुल, इस तरह नहीं होना चाहिए ओपनली, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं रेट लिस्ट जो है सारिफ की जिम्मेदारी ही नहीं है, लेकिन पैसे तो आप ही दे रहे हैं ना। सोशल मीडिया का दौर है, घर में कोई यंग बच्चा होगा उसको बोलें फेसबुक से निकाल लो कमिश्नर कराची के पेज से। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम है ना कि वो इम्प्लीमेंट करे, इसको इम्प्लीमेंट करे, चेक करे कि क्यों नहीं लगी हुई, क्यों नहीं दुकानों का। ये बेग साहब देखें, ये अपनी जगह है कि जी हमें कोई लिस्ट नहीं दे रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना उधर फूड अथॉरिटी वाले, ना कमिश्नर कराची का कोई टीम मेंबर। वैसे जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो सब बिल्कुल तय वाला होता है, तो उनका भी तो बंदा कोई एक्शन में आए ना। अच्छा मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं चूंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ खासकर इस इशूज़ पे तो मैं बहुत जगह इधर उधर घुमा फिरा हूँ, कोई भी अथॉरिटीज़ जो है ना हर जगह नहीं पहुँचती है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सब डिवीज़न गुलबर्ग लगता है। अब सब डिवीज़न गुलबर्ग के अंदर करीमाबाद भी आता है, ये भी आता है, आयशा मंजिल भी आता है, बहुत सारी मार्केटें आती हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर नहीं कर सकता पूरे इलाके को, किसी कंडीशन नहीं कर सकता। इसमें कंज्यूमर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, यहाँ आने वाले लोगों को करना पड़ेगा। कि आसानी का नंबर मैंने आपको बता दिया 1299 है। आप कंप्लेन कर दें कि जनाब देखें रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, आप एक्शन लेना उनका काम है। अब क्या होगा, एक टारगेट, एक दुकान का नाम आ गया कि जनाब वहाँ पर लिस्ट लगी हुई, वो दूसरे दिन आएंगे, वो पहले तो उसको अटेंशन करके जाते हैं ताकि ये ना कहना कि जी मुझे वार्निंग देते हैं, वार्निंग करते हैं, छोटा मोटा फाइन कर देते हैं, उसके बाद दूसरी और तीसरी मरतबा फिर अब जेल भेजते हैं। अब अगर ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप और मैं मिलकर इस माशरे को ठीक करेंगे, यानी कि इन्होंने मैंने करना है। ये अभी आपने चाहे घी लिया हो या तेल लिया हो, ये अभी 1 महीने पहले कितने का था, अभी कितने का फर्क आ गया? तकरीबन 150 रुपए का फर्क है, 150 रुपए का फर्क, 5 30 रुपए लीटर बढ़ गया। तो अब बात वही है कि इसी तरह कुछ खुले आइटम भी हैं। कमिश्नर कराची अगर लिस्ट निकाल रहे हैं तो आप हैसियत सारिफ चेक तो करें ना, क्योंकि पेमेंट तो आपने ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा तो हमारी जेब से ही। ये ऐसा कंप्लेन वाला मामला हो तो 1299 पे कंप्लेन भी करें। ये भी होती है कि अगर कहीं हम गलती से पूछ भी लेना कि भाई ये लिस्ट क्या है, रेट कैसे महंगे हुए, तो कहते हैं भाई ये वहीं की है और बाजार में यही चल रहा है, आप कहीं पे भी पता कर लें, लिस्ट अभी आई नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, लोगों को खुद भी इसमें जो है एहसास जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर कोई ज्यादती ऐसी सारिफ के साथ हो रही है तो उसको रिपोर्ट करें। और ये सिर्फ मसला सारिफ का ही नहीं बल्कि दुकानदार का भी है, मुआशरा इसी तरीके से सुधार की जानिब बढ़ेगा। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर कुछ मजीद भी बात करेंगे, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी पर भी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची के अंदर सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे इंक्रोचमेंट का मामला हो या फिर लोगों ने जो भी गैर कानूनी अगर ज़रा से अभी कोई काम किया है और उनके कारोबार चल रहे हैं, उनकी शॉप्स मौजूद हैं, तो उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। यहाँ पर लाइन से वाटर पंप में दुकानें सील कर दी गई हैं। ये सारी वो दुकानें थी जहाँ पर ऑटोमोबाइल का काम होता था, गाड़ियों की रिपेयरिंग होती थी, मेंटेनेंस होती थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीज़न गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से
तकरीबन ये अच्छी खासी दुकानें जो कुछ नहीं 1 किलोमीटर के इस पूरे रोड पर मुहित है और इसको बाकायदा सील कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची की जानिब से। दुकानें जो हैं आज यहाँ पे कारोबार इनका सील किया है और इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद असलम खोसो। असलम खोसो साहब, ये बताएं सारी दुकानें ये आज क्यों सील की गई हैं? बस ये है बेरोजगारी एक हमारी, लोग ये जो हमें आई हुई यहाँ पे कोई डीसी साहब आई हुई है, हमारा कारोबार इसने किया हुआ है बंद। ठीक है, ये सारे बंद पड़े हैं। आपने खुद खातून है कोई लेडीज है, मतलब डीसी तो नहीं होंगी, वो असिस्टेंट कमिश्नर होंगी सेंट्रल की, असिस्टेंट कमिश्नर है। वो कह रहे हैं, उसके बंदे आए हैं, उन्होंने बोला भाई फी दुकान हमें 5000 रुपए दे दो। अच्छा। फी दुकान किस बात के पे? अब टैक्स है। बोले, हमने बोला भाई किस चीज़ का टैक्स है, हम किस चीज़ का आपको शॉप कर दो दें पैसे, हम पहले से ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, कारोबार है ही नहीं एक, हम तो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक शॉप गाड़ी आती है, वो भी 2-3 घंटे के बाद एक गाड़ी आती है, उसमें भी कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं हम, ज़्यादा तो हम काम करते नहीं। जो हम कहाँ से इसको 5000 रुपये दें हर महीने? 5000 हर महीने के 5000 रुपये दो। फी दुकान। तो कितनी दुकानें हैं जो अभी सील हुई हैं? 48 दुकानें यहाँ पे, तकरीबन 50 के करीब है। 5000 के हिसाब से 50 दुकानों से 2.5 लाख रुपए की अमाउंट, लाख रुपए मांग रही है वो हर महीने के हिसाब से। हम कहाँ से दें उसको भाई? कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी हुई, सब अपने अपने दुकानदार है। बस ये है कि वो 5000 रुपए जो है वो चालान के मांग रहे हैं, चालान के 5000 रुपए मांग रहे हैं। हम तो देने को तैयार हैं, लेकिन जो है हमारी दुकानें तो खुलवाएं, दुकानें खुलेंगी तो हम कहाँ डिसाइड तो कर लें। वो कह रहे हैं देना ही नहीं चाहिए 5000, देने ही नहीं चाहिए। असल में हमारी दुकानों का रूल ऐसा है कि गाड़ियाँ पार्किंग लगती हैं, डबल हो जाती हैं। तो उन्होंने पहले हमें वो भी दिया था, इन्फॉर्म किया था, वार्न किया था। उसके बाद फिर हमारी दुकानें जो है वो उन्होंने इसी वजह से बंद करें कि यहाँ पे रोड जाम हो जाता है। तो चले, ये तो एक बात है कि उन्होंने वार्न कर दिया था, लेकिन अभी तो सील हो गई ना दुकानें। अभी रोजगार का क्या बनेगा? आज जो यौमिया उजरत वाले लोग हैं वो कैसे कमाएंगे? हम उनसे यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम माजरत कर रहे हैं, माफीनामा जमा करा रहे हैं, जो चालान है वो भी जमा करा रहे हैं, लेकिन हमारी दुकानें तो खुलवाएं। आप इधर रोज कमाने वाले लोगों में? हम रोज कमाने वालों में से हैं। फिर हम ये कि अमल भी कर रहे थे, हमें जो नोटिस वगैरह दिया गया था हमने उसके ऊपर पूरी मार्केट के अंदर मुशावरत बिठाकर हमने सारे लेबर को कहा था कि भाई अपनी अपनी गाड़ियां पार्किंग वगैरह सब कुछ जो है वो सेव करके रखा जाए। फिर हम कर भी रहे थे, अमल भी कर रहे थे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं आज ये सील कर दी गई है। अभी आपकी आज की रोजी गई, अब ये पता नहीं कब सील हटती है, क्या तब तक कैसे मैनेज होगा? बस कुछ भी नहीं पता, अब कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह है हम लोगों का। अभी कैसे मैनेज होगा? अभी रोजगार ना हो तो लगे हुए सर, देखते हैं। कल का भी दिन गया, आज का भी दिन गया। कल का भी है जी, कल तो बंद। आगे आ जाएं। कल शाम से ये सील हुई भी है, यानी आज दूसरा दिन है। जी, आज दूसरा दिन है, बाकी कल का देखते हैं, अल्लाह मालिक है। जो मंथली सैलरी पे यहाँ पे या डेली आप लोग की वेजेस? डेली का है, डेली विजिट के ऊपर है। कितने आपके विजिट या वेजेस होते हैं? कुछ वो नहीं है, जिस हिसाब से काम लगता है उस हिसाब से है। एक अंदाजन अमाउंट बता दें जो आपकी रोज की आमदनी होती होगी, एक अंदाजन बता दें। ये कभी 1200 भी आते हैं, कभी 1000 भी, कभी 1500 रुपए भी, इससे ज्यादा। इतनी बड़ी ये कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन सवाल ये कि ये भी नहीं हो तो फिर गुजर बसर कैसे हो? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अब यही सोच रहे हैं सुबह से करे क्या, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। अगर हमारे साथ जो है एक जाती और है, वो भी मैं आपके कैमरामैन दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं कि पूरी मार्केट को परमिशन नहीं मिली हुई है, सिर्फ एक दुकान को परमिशन मिली हुई है। वो आज ओपन है, पूरी मार्केट बंद हुई हुई है, वो अकेला बैठा हुआ है, कमा रहा है। वो अब उनके रिश्तेदार है, जो भी है, जैसा भी है, उसको परमिशन क्यों मिली? उनकी सील नहीं हुई? उनकी सील हुई थी, उनकी सील आधे घंटे बाद हटा दी गई है। हमारी सीलें नहीं हटाई हम लोग, हालांकि माफीनामा भी दे दिया हमने, नोटिस भी दे दिया है, हम जुर्माना भरने के लिए भी हाजिर हैं कि भाई हमारी पार्किंग होती है वहीं तक ही लगा लेंगे, हम हमें बताते जाए। अब कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, बोलते हैं यही काम शुरू करो, भाई ये रोड जाम हो जाता है, बोलते हम देख लेंगे। अब वो कस्टमर से तो नहीं लड़ सकते हम तो अपनी मजदूरी करना चाहते हैं। अब वो आगे पीछे लगा देते हैं गाड़ी, वो बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से लगी है। अरे हम तो अपनी दुकान के आगे लगाते हैं गाड़ी कि यहीं पर ही काम कर लें। अब कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, बोलते हैं यहीं करो काम, तो मना करने के बावजूद भी वो फिर रोड जाम होता है, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। डेली आपकी क्या वेजेस थी? मेरी 3-4 हज़ार रुपये डेली बेस में हो जाती। 3-4 हज़ार? तो अभी 3-4 हज़ार का जिया हो गया, कल भी और आज भी ऐसे ही। कैसे मैनेज होगा आपका रोज का? तो खाना पीना अखराजात कुछ ना कुछ घर लेके भी जाते होंगे आप उन्हीं पैसों से, तो अभी घर वाले क्या कहते हैं? यही कह रहे हैं कि बस जाओ, अल्लाह मालिक है, कहीं से अगर आसरा हो तो लेते हुए आ जाना, बस यही इसी आसरे में है। बस ये मुझे बताएं, जो लोग माहाना कमा रहे हैं
वो ज्यादा कमा रहे होते हैं या रोज कमाने वाले ज्यादा कमाते हैं? ये लोगों की नज़र में तो ये है कि हम रोजाना जो है उनसे अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जो आके देखे धूप के अंदर किस तरह कमा रहे हैं हम लोग, वो आके हमारे साथ 1 घंटा बैठे तो उनको पता चल जाए किस तरह हम लोग जो ना रोजाना कितना टाइम देते हैं आप? मैं कम से कम 13-14 घंटा यहाँ पे टाइम देता हूँ। 13-14 घंटे? जी। आप भी इधर होते हैं? जी भाई। नहीं भाई, मैं गाड़ी बनवाने के लिए आया हूँ। तो कस्टमर थे आप? जी, मैं सुबह से खड़ा हूँ, ये देखो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, तो इनमें ये ई चालान कर दिया, घर चलान हो रहे हैं। कहाँ वो गरीब आवाम अभी दुकानें बेचारे खोल के बैठे हुए हैं, टिकटें तो नहीं मार रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अपना रिस्क रोटी के लिए खड़े हैं। अब वो खड्डा देख लो, खड्डा याद नहीं है, कल में परसों के इतवार की बात है, मेरे सामने 3 बंदे वहाँ पे गिरे हैं बाइक वाले, उनको वो नजर नहीं आया, दुकानें नजर आ रही है इनको बंद करने के लिए, तो ये कहाँ जाएं? जो असल जिम्मेदारी है कि रोड को रिपेयर करें या वो आवाम को सहूलत दें, वो नहीं है। वो नहीं है। अब यूनिवर्सिटी चले जाएं, यूनिवर्सिटी इतना ना पानी खड़ा हुआ है गटर का, उनको वो नजर नहीं आ रहा। तो गरीब के आवाम यहाँ पे रश बन रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, यार उनके चालान कर दो, 1 चालान 2 चालान 3 चालान खुद अक्ल आएगी इनको। अब दुकानें तो मत बंद कराओ ना। अब जिनकी देख लो, किसी की 300 जा रही, किसी को 500 1000 लेके जा रहे, वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब तो क्या करेगा महंगाई के दौर? इस महंगाई के दौर जिसका कमान रोज के सर्किट वाला है, जो कमाएगा वो खाएगा। क्या डिसाइड कर रहे हैं आप? भाई हमने ये डिसाइड किया है, जो डीसी साहब ने कहा है कि माफीनामा आपने वो जमा करवाना है, और उसके बाद अगर इसके बाद भी अगर एसओपीज पे फॉलो नहीं करते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने एफआईआर की नौबत भी कराई कि एफआईआर तक भी करवा सकते हैं। किस बात पे एफआईआर? जो रोडों पे काम होते हैं ना गाड़ियों के, इस सिलसिले पे। और अभी जो है ना हमने माफीनामा ये तैयार किया है, ये चेक करवाए थे अपने कैमरामैन को, ठीक है? तो ये बकायदा है तो हलफनामे पे ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हलफनामे पे काम हो रहा है। ऑल पूरे कराची के अंदर ये सिस्टम है, तो हम तो अनोखे के हैं नहीं वाटर पंप पे, हमने भी एसओपीज पे फॉलो करना है। अच्छी बात है, एसओपीज फॉलो होनी चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबल है एक ऐसी जगह पे एसओपी को फॉलो करना जहां आपका फुटपाथ भी इतना बड़ा नहीं है, पीछे रोड है, कैसे आप मैनेज करेंगे अपने काम को? भाई एक गाड़ी लगाने की इजाज़त हो जाए हमें, तो हम इंशाल्लाह एक गाड़ी लगा के और बाकी जो है दूसरी जगह काम शिफ्ट करेंगे। और मजीद मतलब हम तो जब नोटिस आई थी सारे दुकानदारों ने ताउन किया है, हर बंदे ने अपनी 3 फीट की हदूद पे ही रखा है, शटर के अंदर रखा है सामान को, और उनके पास वीडियो भी मौजूद है, पहले की भी और अब की भी। तो उसके बावजूद हमारी मार्केट सील हो गई। बहरहाल मार्केट सील हो गई तो उसको तो कुछ एक आध दुकान तो खुली हुई है भाई, ये उनकी अपनी अप्रोच है, अब उसके खिलाफ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके लिए कोई माफीनामा कुछ नहीं? वो वल्लाह आलम वो डीसी साहब जानते हैं और वो दुकानदार। कोई माफीनामा नहीं है भाई। बात ये जब उसूल होना चाहिए तो पूरी मार्केट का सब एक जैसा, पूरी मार्केट का तो पूरा एक ही है ना, सही है। तो अभी ये बाकी अल्लाह खैर करे, देखने भी जाते हैं हम डीसी ऑफिस, तो जुर्माना भी कोई कर रहे हैं? जुर्माने की कोई भी बात नहीं, चालान वगैरह कोई चालान नहीं, कोई नहीं। बताएं कितने चालान? बिल्कुल चालान का कायम, साथ वो भी जमा होगा, इसके साथ ये भी जमा होगा, चालान भी जमा। ये बेरोजगारी अगर ऐसे बढ़ जाएगी तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मुआशरे पे? बिल्कुल पड़ेगा सर। अभी अब सारे परेशान आपके सामने आए हुए हैं, फालतू तो कोई भी नहीं यहाँ पर, सब बेचारे मजदूर आए हुए हैं, सब अपने घर बाहर छोड़कर आए हुए हैं। किसी क्या कारोबार भी सारे दुकान वाले सब एंटर हुए हैं, कोई हम ऐसे नहीं है कि हम कोई यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए हैं, हम अपने कारोबार की वजह आए हुए हैं। हमारा कारोबार खुलवा दें, आप काम करेंगे साई लेबर और इंशाल्लाह सिंगल पार्किंग में काम करेंगे हम। प्रोटेस्ट का तो नहीं आप लोग सोच? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अब ये ट्रैफिक की वायलेशन अगर हुई है तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके इदारे में जाके डीसी ऑफिस, जहाँ जिन लोगों ने ये मार्केट सील करी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। माफ़ीनामा हमने बनाया है, माफ़ीनामा जमा कराएंगे और इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे कि ये ट्रैफिक की वायलेशन ना हो। और इसके लिए हमें ट्रैफिक पुलिस की भी मदद दरकार होगी कि ट्रैफिक के कुछ जवान यहाँ पे खड़े हों जो ट्रैफिक को रवा दवा रखें, और उसमें हम भी उनके साथ पूरा ताउन करें। असल मसला यहाँ पे राउंड साइड ट्रैफिक का है। जो राउंड साइड ट्रैफिक आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, 4 व्हील आती हैं, उससे ट्रैफिक यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। भाई आप कहाँ रहते हैं? किराए के घर में रहते हैं? किराए के घर में। तो अभी किराए का घर, राशन, ये सारे अखराजात आपने ही पूरे करने हैं ना, तो ये अभी इस तरीके के मामलात रहेंगे तो कितना मुश्किल है ये सब, और कितने पैसे दरकार हैं एक नॉर्मल फैमिली चलाने के लिए? कम से कम 2000 रुपये तो चाहिए रोज के लास्ट में, महीने के 60,000 रुपए हों लास्ट में, इतनी महंगाई में। यौमिया उजरत पे ये 60,000 या 70,000 बन जाते हैं? कर ही लेते हैं, गुजारा कोशिश करते हैं। आम कस्टमर का ये शिकवा है सारिफ का कि भाई आखिर में उसी पे सारा जोर टूटता है, आप लोग अपने चार्जेस बढ़ा देते हैं। चार्जिंग जब बढ़ाएंगे आगे सामान ही महंगा आ रहा है, हम क्या करें? आगे वालों को, आगे लोगों कौन क्या बोलेगा? मजदूरी कितनी लेते हैं आप? मजदूरी जो बनती जैस वो मजदूरी लेंगे। कितनी है आपकी मजदूरी? हमारी मजदूरी 1500 रुपये रोज की। जी हाँ। आप करते क्या है उसमें? इलेक्ट्रीशियन का काम, गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वायरिंग 1500 में, वो तो मुनासिब है।
क्या करें इसके अलावा। बढ़ती हुई महंगाई से तंग अवाम हुकाम बाला से ये सवाल करने पर मजबूर है कि क्या कोई प्राइस कंट्रोल करवा सकेगा, इस महंगाई को रुकवा सकेगा, और जो नए चैलेंजेस बेरोजगारी की सूरत में सामने आ रहे हैं उसके बाद इन अवाम का दुख कौन समझेगा। अवाम ने अपनी आवाज में अपना दुख तो रख दिया, लेकिन अब मुख्तदिर हलकों में बैठे हुए सियासतदानों को ये सोचना है कि इन अवाम के लिए वो मजीद क्या कर सकते हैं। आज प्रोग्राम आवाज में हमने जिस मौजू पर बात की, आप उस पर अपनी क्या राय रखते हैं, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।